नमस्कार, स्वागत है आपका देश के तेजी से आगे बढ़ते चैनल और जमीन से जुड़ी जानकारी देने वाले एकमात्र प्लेटफॉर्म न्यू भारत 24/7 न्यूज पर। आज के इंटरव्यू में हमारे चैनल न्यू भारत 24/7 न्यूज की बात हुई भाजपा से बहरिया के ब्लॉक प्रमुख श्री कुलदीप। इससे पहले कि हम आपको ये इंटरव्यू सुनवाएं, आप हमारे चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर जो एक बेल आइकन दिखे उस पर भी जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको मिले हमारे चैनल न्यू भारत 24/7 न्यूज और अपने क्षेत्र की सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सर कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ न्यू भारत 24/7 की तरफ से। जैसे कि आपका अगर मैं परिचय जनता को दे दूं, आपका नाम कुलदीप जी हैं आप, और आप ब्लॉक प्रमुख हैं बहरिया ब्लॉक से, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से, राइट? जी जी, धन्यवाद सर। सर जैसे कि अभी कोरोना महामारी का प्रकोप अब बढ़ गया है भारत में, भी दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर जिले में, हर क्षेत्र में। इसके बारे में सर आपका और आपकी पार्टी का कितनी कोशिश रही है कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए, और आपने क्या क्या किया है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक की जनता के लिए सर? देखिए, ब्लॉक की जनता के लिए शुरुआत से जितनी भी आवश्यकताएं पड़ी जी, हमारे जो ब्लॉक के अधिकारीगण हैं जी, वो भी पूरी तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी अपना सब कुछ लगा करके, जी, जी, खुद स्वयं अपनी जान दांव पे लगा करके क्षेत्र की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ हाँ, और निरंतर आज भी। जी, और सरकार तो स्वयं क्या कहते हैं कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जी, वो सब यहाँ से डीएम एसएसपी ये सब स्वयं क्या कहते हैं कि जमीन पर उतर आए हैं। जी, इन्होंने सब बहुत अच्छी तरह से काम किया। अन्य राज्यों का अगर तुलना करें तो उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। यहाँ की सरकार, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनकी क्या कहते हैं जो सूझबूझ रही है, जी, जो अधिकारियों ने जो क्या कहते हैं कि जो सहयोग दिया है उत्तर प्रदेश को, जी, हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों को इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए कि हम आज जो भी है जी, पूरे भारतवर्ष में कोरोना का स्थिति कुछ ना कुछ कम हुआ है। ये हाल फिलहाल में जो बाहर से व्यक्ति आए हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के कंपैरेटिवली, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है जो बाहर जाकर के नौकरी करती है, और उसको अगर उस तादाद और उस संख्या को देखने के बाद अगर ये कंपेयर किया जाए कि भाई कोरोना की स्थिति कैसी क्या है, जी, इस हिसाब से हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, और आशा है आने वाले समय में पूरा भारतवर्ष कोरोना मुक्त होगा। जी, जी, और सबसे बड़ा कोरोना से लड़ने की सबसे बड़ी जो दवा है वो आत्मविश्वास है। उसके बाद प्रिकॉशंस, आत्मविश्वास, और उसके बाद प्रिकॉशन और आत्मविश्वास, मतलब अपना बचाव और आत्मविश्वास। क्योंकि क्या होता है कि आज के समय में बहुत से लोग ये भी सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा भी अगर उनको हिंट दे दिया जाता है कोरोना है तो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो ये सब चीज टेंशन वाली विषय नहीं है, इनसे डरना नहीं है। लोग जिसको कोरोना होता है उसको त्याग देते हैं, उनको त्यागना नहीं है। उनको उनके साथ रह करके, उनको सहयोग करके और अपने आप को बचा करके उनको इतनी मजबूती देनी है ताकि वो स्वस्थ होकर के वापस अपने घर आए। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। कोरोना पेशेंट का सहयोग करना है और उस बीमारी को, उस कोरोना पेशेंट से बाहर निकालना है, भगाना है, उसको कोरोना मुक्त करना है। ये बात सबसे बड़ा विषय है अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। जहाँ तक कि मैंने मतलब अब कोरोना काल में बहुत कुछ मिला जानकारी, तो मैंने अपने जो ये आयुर्वेद हैं और एलोपैथ हैं इनके ऊपर मैंने थोड़े से अध्ययन किए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो भी मुझे जानकारी मिली कि अगर भारतवर्ष में एलोपैथ तो ठीक है, एलोपैथ के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर भारतवर्ष में आयुर्वेद और होम्योपैथ को महत्व दी जाए जी, तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में सबसे अच्छी जो मेडिकल सुविधा हो जाएगी वो भारतवर्ष के पास ही है। क्योंकि एलोपैथ बाद में आया है, जबकि आयुर्वेद जो है आयुर्वेद सबसे पुरानी हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र और इन सब के क्या कहते हैं कि उनके साथ बनी हुई है। मतलब जो हमारे वेद हैं, चारों वेद में से एक वेद विशेष करके आयुर्वेद पे लिखा हुआ जी, और हम सबसे बड़ी लापरवाही ये कर रहे हैं कि हम उसी को नहीं जान रहे हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और अपने आयुर्वेद और होम्योपैथ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं।
जी आज आप हमारे तन मन में इतना एलोपैथ बस चुका है कि एलोपैथ नहीं थी, मतलब एलोपैथ के ये है कि हम तुरंत ठीक हो जाएंगे। जी जो कि आपको उदाहरण दिया जाए, जो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, जी उनका उनकी उनके उनके ऊपर किताब लिखी हुई है एलोपैथ के संदर्भ में। जॉर्ज वॉशिंगटन। ओके। हाँ, जी जी तो उनके विषय में उनकी तबीयत वगैरह कुछ खराब थी, तो उसके बाद डॉक्टर चेकिंग में उनको देखने में क्या कहते हैं उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये एलोपैथ की स्थिति है। हमको जो बताया गया है, हमको जो लगा है कि एलोपैथ जो है वो बीमारी जड़ से नहीं खत्म करती है, वो एक टेम्पररी आदमी को ठीक करती है। जी जबकि आयुर्वेद में और होम्योपैथ में बीमारियों को जड़ से खत्म करने का रुझान दिया गया है। बीमारियों को एक तय समय पर निर्धारित है कि इतने समय में आपकी बीमारी खत्म हो जानी। जी जी सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताऊं, अगर आप ये इसका वो कर सकें, होम्योपैथ में किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करिएगा। भारतवर्ष में कोरोना से बचने की दवा होम्योपैथ ने बना करके, आयुष मंत्रालय ने इसे अप्रूव भी किया है। ये कोरोना से बचने की दवा, मतलब सरलता से हम ये कहेंगे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करने की दवा है। जी होम्योपैथ जो दवा देता है, होम्योपैथ की दवा जो है वो 5 रुपए 10 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं होती। जी अब दवा का नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो है हफ्ते में 3 दिन आपको सिर्फ पीना है, आपका इम्यूनिटी मेंटेन रहेगा, अन्य की कोई बीमारी आपके जीवन में आपको क्या कहते हैं कि कभी छुएगी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भारतवर्ष में, लेकिन हम हनुमान बने बैठे हुए हैं। हम स्वयं अपनी बुद्धि, हम अपने ज्ञान को भूल कर, हम दूसरे के ज्ञान को वरीयता दे करके आज उसी क्या कहते हैं कि एलोपैथ पर रिसर्च कर रहे हैं, एलोपैथिक दवाई ढूंढ रहे हैं। जबकि हमारे एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में 15,000 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। नहीं और सर, मैं पूरे विश्व में सर आपकी बात, हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपना भारतवासी होने के नाते, और जैसे आदरणीय मोदी जी ने भी बात करी थी आत्मनिर्भर भारत की, तो हमें आत्मनिर्भर बनना है अपने देश में, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, आयुर्वेद की बात हो या हमारे जितने भी होम प्रोडक्ट्स हैं उन पे। नहीं, होम प्रोडक्ट्स से देखिए, होम प्रोडक्ट्स तो बाद की बात आ जाती है। आत्मनिर्भर हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी बनना है। जो जिस प्रकार हम एलोपैथ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एलोपैथ का डिपेंडेंसी छोड़ करके हमें अपना खान पान, कैसे हमारे शास्त्रों में खान पान हर क्या कहते हैं कि ठंडी में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, गर्मी में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, और बारिश में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, ये सभी चीज मेंशन है। मतलब ये अगर उस चीज का पालन व्यक्ति करता है तो निसंदेह वो आजीवन निरोगी रहेगा। आज जो भी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने अपने जो मूल धर्म को छोड़ करके हमने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह से अपने अंदर अपना लिया। तो स्वयं निर्भर हमें विशेष करके सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य और ये क्या कहते हैं कि एलोपैथ छोड़ करके, एलोपैथ की दवाइयाँ छोड़ करके हमें अपनी जो हमारी जो आयुर्वेद और होम्योपैथ है, हमें उनके ऊपर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, और हमें उनका बढ़ावा, उनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, और उनको ही सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। जी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे सर, ये मैसेज आपका भारत की जनता तक पहुंचे और जन सामान्य के संज्ञान में बात पहुंचे। अगर आप रिकॉर्ड के हिसाब से भी देखेंगे जी, तो आपको ये मिलेगा देखने के लिए कि विश्व में सबसे ज्यादा दवा, मतलब मेडिसिन, एलोपैथिक दवाइयां जो कंज्यूम करने वाला देश है भारत, उसमें सबसे अच्छे लेवल पे है। ये तो बात है सर। यहाँ डॉक्टर्स की स्थिति ऐसी है कि डॉक्टर्स जो है, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि शुगर का जो टेस्ट होता है, वो शुगर का टेस्ट ये होता है कि शुगर के टेस्ट करीब 5 प्रकार के होते हैं जी, जिसमें से यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ 2 प्रकार या 3 प्रकार के टेस्ट करवाते हैं। बाकी तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता है कि 5 प्रकार के टेस्ट भी होते हैं जी। ये स्थिति है हमारे देश की जी। एक समय था कि इस देश में नाड़ी पकड़ करके सारी बीमारियां बता दी जाती थी। आज का एक समय, ये बहुत कष्ट वाला काल चल रहा है कि आज का एक समय है कि आदमी को पूरे टेस्ट करवाने के बाद भी उसकी बीमारी नहीं पता चल पाती, नहीं लग पाती। सही कह रहे सर आप। एक सवाल और था सर आपका, जैसे प्रवासी मजदूर जितने भी बड़े बड़े शहरों से अपने अपने गाँव को, अपने अपने शहरों को जा चुके हैं,
तो इस बारे में सर आपका क्या पहल है? क्या उनको रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है निजी क्षेत्रों में वहाँ पे? देखिए, प्रवासी मजदूर जिनको, देखिए सबसे बड़ा ये तो बहुत दुखद रहा कि लोग अपनी कर्म भूमि छोड़कर पैदल आए, और बहुत लोगों का क्या कहते हैं रास्ते में ही कुछ लोगों की ऐसी अवस्था रही कि वो अपने घर ही नहीं पहुंच पाए। कुछ हमारे भाई लोग पहाड़ों में इस समय आज भी घूम रहे हैं, उनको पता नहीं हमें घर कैसे पहुंचना है। सड़क मार्ग बंद होने के कारण वो दूसरे मार्ग पकड़ लिए थे। तो ऐसे बहुत ही दयनीय परिस्थिति रही हमारे, विशेष करके प्रवासी मजदूरों की। बड़े कष्ट की बात मैं ये कहूंगा कि इस देश में जब झेलने की बात आती है ना, तो मजदूर वर्ग बहुत झेलता है, और इसका मुझे बहुत ज्यादा कष्ट है। जी। और इसका क्या कहते हैं कि इसका हल भी पता नहीं सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही है, और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में कैसी व्यवस्था, किस प्रकार व्यवस्था बनाई जाए। कोरोना बचाना है, बहुत सारी चीजें हैं। बस ये है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को स्वयं पर निर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, उसी प्रयास में हम सब लगे हुए हैं। और जिन मजदूरों को अपना व्यवसाय करना है, जिन मजदूरों को जिनको ये बहुत वर्षों से काम करना है, तो उनको ये ज्ञान हो गया है उस व्यवसाय में कार्य करते करते कि अब हम बिजनेस कर सकते हैं। जो जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि हम बिजनेस कर सकते हैं, तो हम लोग उनको व्यक्तिगत हेल्प कर रहे हैं कि बैंक से उनको लोन मिलने में आसानी हो। उनको क्या कहते हैं कि नियमित उनको ये कोऑपरेट कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे उसको क्या कहते हैं कि आप एक्सपर्टाइज लेवल पे कैसे लेकर के जाएंगे, आप प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे। वो सब धीरे धीरे हम लोग, ये मुहिम मैंने शुरू की है। उस मुहिम के तहत मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वयं पर निर्भर बनाने पे। और जब यहाँ फैक्ट्रियां, लघु उद्योग जब प्रारंभ हो जाएंगे ना, तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश से कोई भी व्यक्ति यहाँ से नौकरी के लिए बाहर पलायन करने के लिए नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस उत्तर प्रदेश का कि पूर्व में जो भी सरकारें हैं, उन्होंने यहाँ के उत्तर प्रदेश वासियों पर कभी कुछ ध्यान नहीं दिया। सड़क, बिजली और इसके अलावा ये सब ठीक था, लेकिन क्या था ना, उनके लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये था कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको कुछ सिखाएंगे नहीं, तो फिर ये सब बाहर जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो हमारी राजनीति अच्छी तरह से चलेगी। यहाँ बहुत जरूरी है, आज के समय में उत्तर प्रदेश में इतने टैलेंट हैं कि जिस टैलेंट को अगर निखारा जाए, जिस टैलेंट को अगर संवारने की कोशिश किया जाए, तो भारत की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश बन सकती है। क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ मालिक से लेकर के नौकर तक जो भी हैं, ये सब एक से एक टैलेंटेड लोग जी। इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये रहा कि हम जब बॉर्डर इस पार आ जाते हैं, तो हमें वो अहम आ जाता है कि हम बहुत बड़े क्या कहते हैं कि शहंशाह हैं। जब बॉर्डर उस पार चले जाते हैं अन्य प्रदेशों में, तो हम वहाँ चाहे जो नौकरी मिले, हर उस नौकरी करने को क्या कहते हैं कि हम तैयार रहते हैं। बड़ा कष्ट होता है कि जब उत्तर प्रदेश में आने के बाद आदमी को देखते हैं कि वो झाड़ू उठाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वही जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है तो सबसे पहले झाड़ू पकड़ता है और झाड़ू लगाना शुरू करता है, वही पैसे कमाने के लिए। ये हाल केवल उत्तर प्रदेश का नहीं सर, हर राज्य का है। और ये जो भी आपने बातें कही है सर, हम भी यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास जल्द से जल्द हो और उत्तर प्रदेश आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत हो जल्द से जल्द। सरकार भी पूरा देख रही है, और योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसका। सर एक लास्ट आपसे पूछना चाहते हैं, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर इस टाइम पे? क्योंकि जैसे अभी अनलॉक 1 स्टार्ट हो गया है, अब जीविका चलाने के लिए चाहे वो मजदूर तबके के लोग हों या निजी व्यवसाय वाले हों या रोजगार कार्य करने वाले हों, सबको अपनी जीविका चलाने के कार्य भी करना है। तो आपका क्या संदेश है सर इस टाइम पे? क्या अभी भी मेरा सभी के लिए यही संदेश है कि जब कभी समय विपरीत होता है ना, तो हर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान, विचलित और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हर व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखे कि वो एकदम शांत मन से हर विषयों पर विचार करे और समय का इंतजार करे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन बहुत तेजी नहीं होता, परिवर्तन धीरे धीरे होता है जी। तो मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों और सभी देशवासियों को मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि फ्रस्ट्रेट ना हो,
जी प्रयास ये करें कि जितना आराम से, क्योंकि कोरोना काल रहा, बहुत से लोग इफेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, भारत की क्या कहते हैं जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था बहुत इफेक्ट हुई है। जरूरी नहीं, ये नहीं है कि सरकार ही हर चीज हमें हर सुविधा दे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम सबको स्वयं भी इस देश के लिए सोचने की जरूरत है और हम सबको स्वयं पहल करने की आवश्यकता है। हम सबको सरकार के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जिस दिन अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे, हम सब जिस दिन दूसरे की डिपेंडेंसी के ऊपर निर्भर, किसी व्यक्ति के ऊपर या सरकार के ऊपर निर्भर रहना छोड़ देंगे, जी तो निश्चित है कि वह प्रदेश और उस प्रदेश के प्रदेशवासी ज्यादा से ज्यादा लोग धनी रहेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं गुजरात आपको बताता हूँ। जी वहाँ की जनसंख्या, आप कभी विजिट करेंगे, किसी से पूछेंगे आप क्वालिफिकेशन करने मतलब पढ़ाई करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, जी तो व्यक्ति आपसे ये बोलेगा कि या तो कुछ बिजनेस की बात करेगा या गिने चुने ही लोग सरकारी नौकरी की बात करते हैं। जी वही चीज अगर हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, मतलब 1 करोड़ की आबादी है जिसमें सरकार को 10 लाख लोगों की आवश्यकता है। 1 करोड़ लोग क्या कहते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए तैयार है, नौकरी करने के लिए, और ऐसी तैयारी करते करते बहुत समय भी बीत जाता है। वो अपना समय बहुत लोग गंवा देते हैं। जी ऐसा होता है। तो इन सब चीजों में ना रहकर अपना समय निर्धारित करें कि हमें इतने समय के बाद हमें अपने ऊपर स्वयं पर निर्भर हो जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इस देश का, इस प्रदेश का हर एक व्यक्ति स्वयं पर निर्भर नहीं होगा, वह कहीं ना कहीं छोटे से छोटे काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक यह प्रदेश उठेगा नहीं और चलेगा नहीं। तो हम सब के ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश को मजबूत करने का, और हम सब मेहनत करेंगे तो यह प्रदेश बढ़ेगा, और जब प्रदेश बढ़ेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप सब अपना हौसला बनाए रखें और कुछ ना कुछ नया करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभा कूट कूट कर हर जन जन में बसी हुई है। बस उसे निखार कर, उसे जमीन पर लाकर और उसे पूरे विश्व को दिखाने की जरूरत है कि ये देखो, हम उत्तर भारतीय हैं, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे वार्ता करके, और ये काबिल तारीफ बातें आपने बताई। ये समाज के हर तबके के व्यक्ति के लिए प्रेरित करने वाली बातें हैं, नहीं ओनली मजदूर वर्ग के लिए नहीं, निजी व्यवसाय करने वाले लोग, भले ही जो लोग नौकरी भी कर रहे हैं या अध्ययन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू भारत 24/7 से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।